नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे पावर ऑफ एसडब्ल्यूपी। ये एसडब्ल्यूपी क्या है और इसका बेनिफिट लेके हम लोग क्या क्या अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है एसआईपी वर्सेस लमसम कहाँ निवेश शुरू करना चाहिए, तो पहले आप इसको जाके देख लीजिए, देन ये एसडब्ल्यूपी वाला वीडियो देखिए, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक एस डब्ल्यू पी। फ्रेंड्स, ये एस डब्ल्यू पी का मतलब है सिस्टेमेटिक विथड्रॉल प्लान। अगर आप एस आई पी का थ्रू धीरे धीरे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं 5 साल 10 साल 20 साल, उसका बाद उस पैसे को जैसे आप विथड्रॉल करना चाहेंगे अपना काम के लिए, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहेंगे उसके लिए, पेंशन प्लान के लिए, या कोई रेगुलर इनकम क्रिएट कर रहे हैं या सैलरी के रूप में लेना चाह रहे हैं, तो जो विथड्रॉल करने का तरीका है वो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से ही होगा। जैसे आप सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट किया था वैसे ही सिस्टमेटिक विथड्रॉल भी आप करेंगे। यही है एस डब्ल्यू बी, मोटा मोटा समझे तो फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर मेरा ये वीडियो आपको वैल्यू ऐड कर रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और लॉन्ग टाइम में सबको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में हेल्प कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये एक मैं डिफरेंस से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बंदा और 10 लाख का इन्वेस्ट कर रहा है बैंक एफडी में और दूसरा बंदा 10 लाख का एसडब्ल्यूपी कर रहा है, तो क्या डिफरेंस आप देख सकते हैं इसको, और एसडब्ल्यूपी वाला को क्या बेनिफिट मिल रहा है ये समझने का आप कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, दोनों ने ठीक किया कि 6% के हिसाब से इनकम लेगा, तो पर मंथ 5,000 के हिसाब से वो लोग रिटर्न ले रहा है और टोटल 10 साल में 6 लाख विड्रॉल कर रहा है, सेम एफडी वाला भी और एसडब्ल्यू वाला भी। अच्छा, टैक्सेशन क्या होगा कि एसडब्ल्यू के लिए कुछ नहीं है टैक्स, और एफडी वाले के लिए 60,000 लगेगा टैक्स। और टीडीएस टैक्सेशन के लिए एज पर इनकम टैक्स स्लैब, अगर वो 30% का ब्रैकेट में आ रहा है तो उसका ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा, अगर 20% में आ रहा है तो 20% देना पड़ेगा। और एस डब्ल्यू वाले का लो है, लो का मतलब है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो अभी जिस हिसाब से चल रहा है 10% के हिसाब से। और 1 लाख का, पहला 1 लाख का ऊपर उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, 1 लाख का ऊपर जितना भी गेन होता है पूरा साल में उसका ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अच्छा, एंड ऑफ द वैल्यू क्या दिखा रहा है कि 10 लाख मिल गया उनको, और एस डब्ल्यू पी का जो रिटर्न मिल रहा है वो देखिए 22,68,000। आप डिफरेंस को यहाँ नोटिस कीजिए प्लीज़। तो टोटल अप्रॉक्स रिसिप्ट कितना हो गया? 16, 10 + 6 16, और यहाँ हो गया 22 + 6 28, 28 लाख। तो फ्रेंड्स, ये वैल्यू आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। ये है पावर एस डब्ल्यू पी का। तो एस डब्ल्यू पी से कुछ आप बेनिफिट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो मैं कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे लिया था आपको बढ़िया से समझने के लिए कि एस डब्ल्यू क्या रिस्क फ्री है। तो पूरा रिस्क फ्री तो नहीं है, नियर टू जीरो रिस्क है इसमें, क्योंकि ये मार्केट का साथ लिंक है, मार्केट वोलेटिलिटी इस पे काम करता है, तो थोड़ा रिस्क रह जाता है। ये सेम लगभग शून्य जोखिम है इसमें। तो डिसएडवांटेज क्या है? सारी चीज़ अच्छे मैं बोलूँगा ये भी नहीं है, पूरा क्लियर आपको करूँगा। डिसएडवांटेज भी इसमें थोड़ा, जैसे मैंने बताया कि मार्केट वोलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मार्केट गिरेगा तो इसका एनएवी भी गिरेगा, और मार्केट बढ़ेगा तो इसका एनएवी भी बढ़ेगा, आपका रिटर्न इसमें वेरी करता है। तो क्या वास्तव काम करता है? जी हाँ, वास्तव काम करते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं। और ये इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर आप टोटल 50 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं और 25,000 पर मंथ आप ले रहे हैं विड्रॉल इससे, चलिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% मान के चलते हैं, तो 10 साल बाद हमारा क्या होगा? 10 साल में देखिए कि 50,000 आप 50 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टोटल विड्रॉल आप 30 लाख ले रहे हैं, और उसका बाद भी आपको जो कॉर्पस है वो 1,37,00,000 तक बन सकता है। इसको समझिए, एक उदाहरण में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मानिए आपको दूध खरीदना है बच्चे के लिए, तो आपने दूध ना खरीद के एक गाय खरीद लिया, कैसे भी अपने
जुगाड़ करके पैसा इकट्ठा करके गाय खरीद लिया आपने। और कुछ दिन बाद उस गाय को एक बछड़ा हुआ और आप उनका दोनों का सेवा करते रहे और अपना दूध निकालते रहे और थोड़ा थोड़ा दूध उस बछड़े के लिए भी छोड़ दिया ताकि वो भी खाए पिए और बड़ा हो धीरे धीरे। तो उस दूध से आप दूध भी पी सकते हैं, मक्खन भी निकाल सकते हैं, दही भी जमा सकते हैं, पनीर भी खा सकते हैं, घी भी बना सकते हैं, बटर मिल्क भी बना सकते हैं, दूध से जो भी आपको चाहिए वो बना सकते हैं। और उसका बाद भी आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है प्रोडक्शन, तो आप उसको कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, बेच सकते हैं। बेचने के बाद आप प्रॉफिट भी कमाएं। उसका बाद वो बछड़ा बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद कुछ सालों बाद वो भी गाय बना, देन वो बछड़ा दिया, देन उसका बछड़ा बड़ा हुआ एक गाय बना। ऐसे धीरे 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 कंपाउंडिंग बनते रहा तो आपका एक फार्म क्रिएट हो गया पैसिवली। इसके लिए आपने ज़्यादा एक्टिव काम नहीं किया, एक बार खरीदा और सेवा शुश्रूषा करते रहा तो आपको देखिए एक फार्म क्रिएट हो गया। सेम चीज़ है SWP, SIP, लमसम, जो भी आप बोल सकते हैं कि ये पैसिवली आपको पैसा क्रिएट कर देगा, आपको इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे आपको सिस्टमेटिक जैसे भी आपको चाहिए आप विड्रॉल ले सकते हैं SWP का तहत। चलिए वहाँ पे हमने 15% एग्जाम्पल लेके चला था, यहाँ पे मैं लाया कुछ आपके लिए। जैसे लार्ज एंड मिड कैप में देखिए 21% तक रिटर्न बन सकते हैं, कॉन्ट्रा में 26% तक, ELSS में 20 से 32, ये वेरी कर रहा है। देन आप ये देख सकते हैं कि सेक्टरल 20% है ना, फोकस्ड में 20%, लार्ज एंड मिड कैप में 20%, 21%, ठीक है। स्मॉल कैप में देखिए आप लार्ज कैप में देखिए 18%, ठीक है। वैल्यू फंड में 24%। फिर यहाँ आ जाता है फ्लेक्सी कैप, फ्लेक्सी में 23%, मिड कैप में 26%, 25%, स्मॉल कैप में 30%, 24%, है ना। तो जैसे ये HDFC स्मॉल कैप, इसमें 5 साल में 24% का ऊपर रिटर्न दिया है। निप्पॉन स्मॉल कैप 5 साल में 30% का ऊपर, 31%। तो आपका क्या कॉर्पस इकट्ठा होगा, आप इसको एक बार सोचिए मन में, तब आप समझ सकते हैं कि ये SIP करके या लमसम करके आप कैसे एक पैसे को बड़ा पैसा जोड़ सकते हैं। इसको आप एक बार मन में सोचिए, तब आपको समझ सकते हैं ये चीज़। जैसे देखिए अगर ये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए लमसम कर रहे हैं 10 लाख, कैसे भी आपका इकट्ठा करके कैसे भी आपने जमा पूंजी बैंक में रखे थे, 10 लाख इकट्ठा किया आपने बड़ी मुश्किल से, या तो कोई बंजर ज़मीन आपका पड़ा हुआ था, कोई रिटर्न आपको नहीं मिल रहा था वहाँ से, उसको बेच के आपने लेके आए और लमसम किया आपने म्यूचुअल फंड में। तो मान लीजिए कि 10 लाख आपने कर दिया और 18% का रिटर्न से हम लोग उसको लेके चलते हैं कि 20 साल के लिए आपने छोड़ दिया। अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आराम से आप स्मॉल कैप या लार्ज एंड मिड कैप या फ्लेक्सी कैप, है ना, इसको फंड को चूज़ कर सकते हैं ताकि आपको रिटर्न इससे भी ज़्यादा मिले। तो चलिए हम लोग 18% लेके चलते हैं, तो वो 10 लाख का वैल्यू 2,63,00,000 तक पहुंच सकता है और टोटल आपका कॉर्पस जो हो जाएगा 2,73,00,000। उसका बाद अगर आप उससे सिस्टमेटिक तरीके से विड्रॉल लेते हैं, जैसे आपका रिक्वायरमेंट है मंथली खर्चा चलाने के लिए, मान लीजिए 50,000, तो भी 50,000 निकलने के बाद भी ये जो पैसा कंपाउंडिंग होता रहेगा, ये आपका पूरा जीवन भर चलाएगा और आपको बच्चे को भी देखभाल कर लेगा। ये एक पैसिव इनकम, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। वन टाइम आपने इन्वेस्ट कर दिया 10 लाख और 20 साल तक आपने होल्ड किया उसको, उसका बाद उसका कंपाउंडिंग इतना बन जाएगा कि 2,75,00,000 तक आपको रिटर्न देगा। वो भी हम लोग 18% लेके चल रहे हैं। अगर स्मॉल कैप ELSS होगा तो इसमें और ज़्यादा आपको रिटर्न देगा। तो सेम 18% अगर 20 साल के लिए 1 लाख अगर निवेश कर रहे हैं तो 1 लाख बन जाएगा 26 लाख, 27 लाख। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट। अगर आप 10,000 के हिसाब से SIP भी कर दिए और 18% रिटर्न और 20 साल के लिए 24 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और टोटल आपका जो कॉर्पस बन जाएगा 2,10,00,000, तो टोटल आपका वैल्यू बन जाएगा 2,34,00,000। तो अगर आप एक 24 साल 25 साल वाला बंदे हैं, नया एज वाला बंदे हैं, आपका पास ज़्यादा
सैलरी आ रहा है, खर्चा ज़्यादा है नहीं आपका पास, तो आप 10,000 भी आराम से कर सकते हैं SIP अपना फ्यूचर के लिए। और एक बार आपने SIP क्रिएट कर दिया और छोड़ दिया, तो उससे आप बाद में SWP का थ्रू अपना फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। एक बार अपना इतना कॉर्पस इकट्ठा हो गया ना, तो उसके बाद आपको कोई जॉब करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर वो जॉब करेंगे तो आप अपना खुशी के लिए करेंगे। फिर आपका एक पेंशन क्रिएट भी कर सकते हैं, आराम से पेंशन ले सकते हैं। देन आप रेगुलर एक इनकम क्रिएट कर सकते हैं, आप सैलरी इनकम क्रिएट कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं पैसिवली। आपके लिए ये एक्टिवली कुछ काम करने का उस टाइम ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो आप करेंगे वो आप एक हॉबी होगा, या तो आपका खुशी से करेंगे आप। तो इस चीज़ को समझिए फ्रेंड, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझिए। इंडिया में 10 साल 20 साल आने वाला टाइम जो है, अभी ग्रोथ का टाइम है। आप जितना भी है शुरू कीजिए, शुरू करना मेन काम है। सेविंग कीजिए और उसको म्यूचुअल फंड में डालिए। आप जहाँ से शुरू कर सकते हैं, अगर आपका सैलरी कम है, 2000 से शुरू करना है तो 2000 से करिए, लेकिन शुरू करिए। शुरू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वैल्यू लगा आपका जीवन में कुछ, तो आप इसको फ्रेंड एंड फैमिली का साथ शेयर कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए सबका हेल्प कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस